हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें इनका डिटरमिनेंट निकालना है। सो ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। सो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो 2 4 -5 -1। अब देखो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हम निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -5। इस तरीके से हम इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। 2 इंटू -1 विच इज -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 4 विच इज 20। दिस इज इक्वल्स टू 18। सो डिटर्मिनेंट हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 18। 2 4 -5 -1 विच इज इक्वल्स टू 18, और यही हमें निकालना था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो डिटरमिनेंट यहाँ पर डायरेक्ट में निकाल रही हूँ। डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट, फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करनी है हमें मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। सो देखो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व कर दो, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आइडेंटिटी होती है हमारे पास एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो डिटरमिनेंट हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो सेकंड क्वेश्चन का, फिर से हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सो सॉल्व करेंगे इसको डायरेक्टली यहीं से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। किस किस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों की और इन दोनों की। सो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और माइनस में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स प्लस 1 के साथ। सो मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, और 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है माइनस एक्स की इन दोनों के साथ। सो माइनस एक्स की एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 से करेंगे माइनस का एक्स हो जाएगा। अब हमें करना है यहाँ पर प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करनी है। सो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज आइडेंटिटी यूज होगी हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा 2। सो डिटरमिनेंट हमारा इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equals to this then show that determinant of 2a is equals to 4 determinant of a। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 2a निकालना है, उसके बाद इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद a का डिटरमिनेंट हमें निकालना है और उसकी 4 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ही जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास इक्वल आएंगे। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ a, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लो सबसे पहले, 4 2। अब इसका डिटरमिनेंट खोल दो। कैसे खोलते हैं डिटरमिनेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट। 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज 2 एंड 4 इंटू 2 इज 8, दिस इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ करनी थी, हमें 4 के साथ। सो यहाँ पर देखो 4 इंटू मॉडल सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 इंटू -6। 6 की और 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24, और नेगेटिव आ जाएगा साथ में। क्लियर है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 2a मैट्रिक्स निकालनी है और फिर इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2a मैट्रिक्स।
2 इंटू मैट्रिक्स राइट करेंगे ए मैट्रिक्स 1 2 4 2। अब यहाँ पर देखो 2 एज अ स्केलर है तो हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट के साथ इस 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 2 इज 4। ये आ जाएगी हमारे पास 2a मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, इस 2a मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे इस 2a मैट्रिक्स को, दिस इज इक्वल्स टू 2 4 8 4। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 इंटू 4 किस किस की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 इज 8 एंड माइनस 32। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा, क्लियर है। और ये आ जाएगा हमारे पास -24। अब यहाँ पर देखो 2a का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास -24 के इक्वल है, और 4 डिटर्मिनेंट a ये भी हमारे पास माइनस का 24 है। सो यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी, 4 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यही हमें प्रूव करना था, इन दोनों की वैल्यूज हमारी इक्वल आएगी। सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव। ये हमारे यहाँ पर प्रूफ इसका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपको इनको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे 0 1 2 था यहाँ पर, 0 1 2 0 0 4। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको 3 मेथड बताए थे रो के अकॉर्डिंग, और 3 मेथड मैंने आपको कॉलम के अकॉर्डिंग बताए थे जब हमारे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है। तो हम चेक करेंगे कि किस रो के अकॉर्डिंग या फिर किस कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन जल्दी निकल जाएगा डिटर्मिनेंट के लिए। और तीनों मैंने मेथड करवाए थे इंट्रोडक्शन में। सो यहाँ पर देखो आप इसको रो 3 के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हो और आप इसको कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों में हमारे पास सिर्फ हमें एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रो सेकंड में भी हमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट रो 3 में सिर्फ हमें एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो भी लास्ट एलिमेंट की। सो हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको, रो 3 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे, नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर राइट करना है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a according to रो 3। अब थर्ड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे, a31 a32 a33। a31 और 32 हमारे पास दोनों ही जीरो है, तो हम सिर्फ लास्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a33 और -1 की पावर जो भी यहाँ पर m n की वैल्यूज हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं 3 + 3। अब यहाँ पर हमें एक माइनर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा। सो यहाँ से एक बार डिलीट करके देख लो, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा वो इसका बनेगा। सो यहाँ पर आप राइट कर दो 1 0 एंड 0 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। इसको अब वापस से हटा देते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। a33 एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 4, -1 की पावर 6 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, फिर भी यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 × 1 इज 1 एंड 0 × 0 इज 0। सो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, और ये कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। 4 की मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी है, 27 के साथ करनी है इन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम 3a मैट्रिक्स निकालेंगे। 3 इंटू a मैट्रिक्स को राइट करेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको सॉल्व कर लो, सभी एलिमेंट की हमें 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब फिर से हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है।
3a का। सो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इसको भी रो थर्ड के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही कैलकुलेशन हमें करनी पड़े। सो डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू रो थ्री। रो थ्री के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो क्या लेना है हमें, ए थ्री एलिमेंट माइनस वन की पावर 3 + 3, और फिर से हमें कौन कौन सी रो और कॉलम डिलीट करनी है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना है। ये थर्ड रो हमारे पास, ये थर्ड कॉलम, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर 3003। अब ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर दो। A33 एलिमेंट हमारे पास क्या है, 12 है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 × 3 = 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 108। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया 3 × A का डिटरमिनेंट। अब हमें सेकंड क्या निकालना था यहाँ पर, 27 की हमें किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ A के साथ, और डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या है, 4 है। सो नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर देखो 4 हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी। सो 27 इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू 108। इसको ले लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को चेक करोगे तो दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल है। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यही हमें प्रूव करना था कि इन दोनों की जो कैलकुलेशन है वो हमारी इक्वल आनी चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पर किया है, ये हम लाइन कट करके दिखा रहे हैं, ये आपको रफ में करना है, क्लीन पर नहीं करना आपको, कभी आप क्लीन पर ही यहाँ पर लाइंस मार रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब यहाँ पर देखो आप किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, रो थ्री के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, रो सेकंड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। बट हमें जल्दी निकालना है, अगर आपको टाइम कंज्यूम करना है तो आप रो सेकंड के अकॉर्डिंग जाओ, सिर्फ आपको ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू रो सेकंड। डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू रो सेकंड। अब सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट हम कौन कौन से यूज करेंगे, A21 A22 एंड A23। A21 0 है, A22 भी 0 है, तो किसका यूज करेंगे, ओनली A23 का। बट आपको फॉर्मूला कंप्लीट लिखना है कि क्या हमारे पास इसकी कंडीशन आएंगी। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा हमारे पास, -1, जो कि हमारे पास A23 एलिमेंट है, -1 की पावर 2 + 3, और इनटू में हमारे पास क्या आएगी, एक माइनर मैट्रिक्स आएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ये मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया, अब ये जितने भी एलिमेंट है इनका हम एक मैट्रिक्स बना देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 - 1 3 - 5। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू A23 एलिमेंट देखो हमारे पास क्या है, -1, और -1 की पावर 5, और इसका डिटर्मिनेंट खोल देंगे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लीकेशन -5 के साथ और 3 की मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ। 3 इंटू -5 माइनस -1 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, -1 इंटू -1 की पावर 5 हो जाएगा माइनस का 1, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 5 विच इज -15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 3, -1 इंटू -1 विच इज 1, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 विच इज इक्वल्स टू -12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू -12। क्लियर है किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, और लास्ट में मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर दूंगी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिटरमिनेंट। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हमें डिटरमिनेंट निकालना। अब यहाँ पर देखो कोई भी रो और कॉलम हमारे पास 0 नहीं है। सो यहाँ पर आप देखो कि किस में कैलकुलेशन आपकी कम है। सेकंड रो में देखो 2 बार हमारे पास 1 है, तो इसको कैलकुलेट करना इजी पड़ेगा, तो हम रो सेकंड के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये चेक करो कि किस रो या फिर किस कॉलम के अकॉर्डिंग हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारी कम हो, जिससे हमारी गड़बड़ ना हो डिटरमिनेंट निकालने में। क्योंकि अगर कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हुई तो हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा। सो ट्राई करो कि जितना आपको इजी मिल रहा है कैलकुलेशन करने के लिए उतना इजी ट्राई करो आप।
अब देखो फर्स्ट में हमारे पास 3 4 5 है, सेकंड में हमारे पास दो बार 1 है, 1 की किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करो हमेशा सेम ही आंसर आता है, तो हम इसको सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू रो सेकंड। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आंसर आपका डिटर्मिनेंट का सेम ही आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, डिटर्मिनेंट सभी में सेम ही आएगा। सो यहाँ पर देखो रो सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो हमें एलिमेंट कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहला एलिमेंट लेना हमें a21, -1 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, और इनटू में हमारे पास एक माइनर मैट्रिक्स आएगी, वो कैसे निकलती है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। अब ये जितने भी एलिमेंट है इनकी एक मैट्रिक्स बना देंगे, -4 5 3 एंड 1। प्लस में क्या हो जाएगा a22 एलिमेंट -1 की पावर 2 + 2। अब क्या करना होगा, हमें सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ से सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करो, तो अब जो एलिमेंट है इनकी एक मैट्रिक्स बनाओ, 3 5 2 1। अब प्लस में ए 3 एलिमेंट, सॉरी 2 3 एलिमेंट, -1 की पावर 2 + 3। अब डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास फिर से माइनर मैट्रिक्स चाहिए, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को अब हम डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर हम डिलीट करेंगे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट बचे हैं इनकी एक माइनर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हम बना देंगे, 3 -4 2 एंड 3। अब इनको कैलकुलेट कर दो। सो दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है a21 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, -1 की पावर 3। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो, -1 इंटू 4, दिस इज इक्वल्स टू -4 इंटू +1 था शायद यहाँ पर, -4 इंटू 1 -5 इंटू 3। यह हमारे पास फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, -4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 3। इस तरीके से हमें इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। प्लस a22 एलिमेंट, अब देखो a22 एलिमेंट हमारे पास क्या है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 1 इंटू -1 की पावर 4। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल दो, इस डिटर्मिनेंट में फिर से हमें 3 की 1 के साथ, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 -5 इंटू 2। अब थर्ड एलिमेंट ले जाओ a23 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सो -2 -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 5। अब यहाँ पर फिर से इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, 3 की 3 के साथ और 4 की 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 -4 इंटू 2। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो -1 की पावर 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, -4 -15 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 2 इज -10, माइनस यहाँ पर देखो 2 और -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -1 -1 इंटू -2 विच इज +2, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 इज 8। अब इनको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा -1 इंटू 4 और 15 हो जाएगा माइनस का 19, प्लस 1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 10, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 17। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 19 -7 प्लस 34। अब इसमें से 19 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 12 प्लस 34 विच इज इक्वल्स टू 46। इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 46। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है डिटर्मिनेंट की। अब यहाँ पर देखो आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लो, क्योंकि सभी में सेम हमारे पास नंबर्स। सो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा हमें, a11 एलिमेंट, -1 की पावर 1 + 1। अब स्मॉल मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, माइनर मैट्रिक्स के लिए देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। अब जो एलिमेंट बचे इनकी एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, 0 -3 3 0, प्लस a12 -1 की पावर
1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो हमारे पास डिलीट है, सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। अब जो एलिमेंट हमारे पास बचे इनकी एक हम मैट्रिक्स बना देंगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स -1 -3 -2 0। अब प्लस में ए 1 3 एलिमेंट -1 की पावर 1 प्लस 3। अब माइनर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, थर्ड रो को डिलीट करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना है। अब जो भी एलिमेंट यहाँ पर बचे इनकी एक मैट्रिक्स बना दो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स -1 0 -2 एंड 3। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। सो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले a11 एलिमेंट विच इज 0। अब 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन कर लो हमेशा 0 ही आएगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ। सो यहाँ पर 0 इंटू 0 -3 इंटू -3 प्लस a12 एलिमेंट, देखो क्या हमारे पास a12 एलिमेंट की वैल्यू है 1। 1 इंटू -1 की पावर हो जाएगी 3। अब इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे -1 की 0 के साथ और इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, -3 -2 प्लस a13 एलिमेंट की वैल्यू है हमारे पास 2 और -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4 और इसको कैलकुलेट कर देंगे 3 की मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, 2 की 0 के साथ। सो -1 इंटू 3 -0 इंटू -2। अब इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर देखो 0 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर के साथ करो हमेशा 0 ही आएगा। इसको बना दो यहाँ पर 0 प्लस -1 की पावर 3 करेंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ पर देखो 1 इंटू 0 इज 0 और इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर से माइनस है तो ये हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 -6 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर देखो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 और इसको कैलकुलेट करो 3 इंटू -1 विच इज -3 एंड 2 इंटू 0 इज 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर -6 की -1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर देखो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सो इसमें आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। सो हम सेकंड रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सो डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू रो सेकंड, डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू रो सेकंड, सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास a21 -1 की पावर 2 + 1। अब स्मॉल मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो जो भी एलिमेंट है इनका हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे, -1 -2 -5 एंड 0 प्लस a22 एलिमेंट -1 की पावर 2 + 2। अब फिर से क्या डिलीट करना पड़ेगा हमें, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, जो भी एलिमेंट है इनका हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे, 2 -2 3 एंड 0। अब थर्ड एलिमेंट हमारे पास a23 एलिमेंट -1 की पावर हो जाएगा 5। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा डिलीट हो जाएगा, जो भी एलिमेंट है इनका हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे, 2 -1 3 -5। अब इनको सोल्व कर लो। सबसे पहले देखो a21 एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर a21 एलिमेंट हमारे पास क्या है 0। सो 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। फिर भी हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 की 0 के साथ और इसकी हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 0 -2 इंटू -5 प्लस सेकेंड एलिमेंट हमारे पास a22 एलिमेंट विच इज इक्वल्स 2। सो 2 इंटू -1 की पावर हो जाएगा 4। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, 3 की मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -2 इंटू 3 प्लस थर्ड एलिमेंट a23 एलिमेंट जो कि हमारे पास -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू, ये हो जाएगा -1 की पावर 5। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लीकेशन -5 के साथ, 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5 -1 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर देखो 0 की मल्टीप्लीकेशन हम किसी के साथ भी करें, ये हमेशा किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, प्लस 2 इंटू -1 की पावर 4 हो जाएगा 2
सॉरी -1 की पावर हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखो 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो जाएगा 0 और इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 प्लस यहाँ पर देखो -1 और -1 यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 इंटू 5 इंटू 2 इज -10। देन यहाँ पर है -1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस प्लस की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 3। इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -7। कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 12। 12 में से 7 को माइनस करेंगे विच इज इक्वल्स टू 5। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है हमारे पास आएगा 5 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल्स टू दिस फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। हमें यहाँ पर a का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट। फॉर्मूला सभी को पता होगा किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। एलिमेंट कौन से यूज करेंगे हम रो फर्स्ट के एलिमेंट को यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखो a11 -1 की पावर 1 + 1। अब स्मॉल मैट्रिक्स के लिए देखो हमारे पास क्या होगा। स्मॉल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे। 1 - 3 4 -9 प्लस a12 एलिमेंट -1 की पावर 1 + 2 और स्मॉल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कौन सा होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। अब जो भी एलिमेंट है इनका हम एक मैट्रिक्स बना देंगे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। 5 - 9 प्लस a13 -1 की पावर 1 + 3। अब यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनानी है तो कौन सी कॉलम को डिलीट करेंगे। अब हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट जो बचे हैं उनका हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स निकाल देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो a11 एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, a12 भी 1 है और a13 एलिमेंट हमारे पास -2 है। 1 इंटू -1 की पावर 3। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन -9 और यहाँ पर -3 और 4। a12 एलिमेंट भी हमारे पास 1 है -1 की पावर 3। इसका डिटरमिनेंट हम सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू -9 -3 इंटू 5। नेक्स्ट यहाँ पर a13 एलिमेंट हमारे पास -2 है और -1 की पावर 4। इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके। सॉरी यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है 4 इंटू 2 -5 इंटू 1। अब इनको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर देखो -1 -9 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 9 इंटू 2 विच इज -18 प्लस 15 प्लस -2 एज इट इज और -1 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर 1। इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 5। अब इनको कैलकुलेट कर लो -1 इंटू 9 और प्लस का 12 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 प्लस -1 इंटू -18 प्लस 15 ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस -2 इंटू 8 -5 विच इज 3। अब इनको कैलकुलेट कर लो 3 इंटू -1 विच इज -3 एंड -1 विच इज +3 -3 इंटू 2 इज 6। 3 से 3 कैंसिल दिस इज इक्वल्स टू -6। इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा -6 विच इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ। अगर हमारे पास ये दोनों ही डिटरमिनेंट इक्वल है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों ही हम इक्वल रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखो 2 4 5 1 दिस इज इक्वल्स टू 2x 4 6x। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से निकालते हैं क्योंकि 2 क्रॉस 2 की हमारे पास मैट्रिक्स है इनकी हमें प्रोडक्ट करनी है। 2 इंटू 1 -5 इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे 2x इंटू x माइनस 6 इंटू 4। अब इनको सोल्व कर लेंगे 2 इंटू 1 इज 2 5 इंटू 4 इज 20 दिस इज इक्वल्स टू 2x² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 24। अब इसको सोल्व कर लो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 18 24 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24 विच इज इक्वल्स टू 2x²। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 8 के इक्वल आ जाएगा। सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल दिस इज इक्वल्स टू 2x²। अब यहाँ पर 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 6/2 इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर 6/2 हो जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इस तरीके से आपको निकालना है। क्या किया, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाला, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिर से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो सेम तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। सो डिटरमिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ, इन दोनों की इस तरीके से प्रोडक्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करो, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 दिस इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड का x इंटू 5 माइनस 2x इंटू 3। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 3 इंटू 4 इज 12 विच इज इक्वल्स टू 5x। दिस इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x। अब यहाँ पर देखो, इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 दिस इज इक्वल्स टू -x। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सो यहाँ पर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको सोल्व करने में। सिर्फ हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों को इक्वल पुट करो, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन x इज इक्वल्स टू, फिर से हमारे पास दो डिटरमिनेंट है और दोनों ही इक्वल है और हमें x की वैल्यू निकालनी, तो सेम तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। x इंटू एक्स 18 इंटू 2, यहाँ पर 6 इंटू 6 एंड 18 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 18 दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 18। अब यहाँ पर देखो 18 18 ये भी हमारे पास सेम है, 18 इंटू 2 और 18 इंटू 2 ये भी सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 36। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 36 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। सो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें x की जो वैल्यू है प्लस माइनस 6 है, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट होती है। अगर 4.1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।